क्लास 12th मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जो कि एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, आज शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई, तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू एक्स वाई जेड। क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई है, तो सिद्ध करना है x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब देखिए इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस, देखिए क्या फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू दिया गया है पाई। अब इधर tan इनवर्स है, इधर क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या कि कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू tan पाई। अब tan पाई की वैल्यू होती है 0, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू होती है, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0। अब बटे एक तिरियक गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक, नोट करिए दोस्त। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं आज का। दूसरा क्वेश्चन है कि tan इनवर्स cos x अपान 1 माइनस साइन x को हल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आज का है कि tan इनवर्स cos x अपान 1 माइनस साइन x को हल करना है। अब चलिए देखिए, अब अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर को भी tan में बदलो, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अब cos को लिख सकते हो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, फार्मूला होता है, बटे 1 को लिख सकते हो cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 और माइनस साइन x को लिख सकते हो 2 साइन x बाई 2, और क्या हो जाएगा यहाँ पर cos x बाई 2। अब देखिए फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर क्या फार्मूला हो जाएगा cos माने a प्लस बी a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी मतलब cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बटे ये फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। एक cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या tan इनवर्स cos x प्लस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और बटे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, यही बच्चा। अब जब cos प्लस साइन और नीचे cos माइनस साइन हो, या ऊपर cos माइनस साइन नीचे cos प्लस साइन हो, तो cos वाला कॉमन ले लेते हैं जो होता है, तो cos x बाई 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 1, और यहां पर साइन बटे cos क्या होता है tan x बाई 2 बटे यहां पर भी cos x बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस tan x बाई 2। अब इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, अब हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए 1 प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा किसका फार्मूला होता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, थीटा की जगह कितना है x बाई 2। अब याद रखना दोस्त, अगर tan इनवर्स tan थीटा है, इसकी वैल्यू होती है थीटा, और थीटा के स्थान पर यहाँ पर क्या है पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, यही क्या हो गया आंसर। इतना नोट करिए।
चलिए क्वेश्चन है आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए कि यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। देखिए क्या दिया है कि तीसरा क्वेश्चन आज का है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई तो सिद्ध करना। तो चलिए पहले cos को इधर कर दो z वाले को, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स z। अब देखिए ये फार्मूला हो गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, तो क्या फार्मूला होता है, तो cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। ठीक, अब इधर कॉस इनवर्स है, इधर क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब देखिए क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां देखिए दोस्त, अब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस और थीटा की जगह क्या है कॉस इनवर्स जेड। अब यहां देखो, अब कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है थीटा, तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है माइनस जेड, तो माइनस जेड हो जाएगा। अब जेड को इधर कर दो प्लस हो जाएगा, रूट वाले को इधर कर दो क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का कर दो वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2ab, तो 2xyz हो जाएगा इक्वल टू रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू एक एक कम एक माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। यही हो गया प्रूफ दोस्त। तो बहुत ही आसान ये सब है, ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि यदि tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू a है तो साइन a का मान ज्ञात करना। तो साइन a इक्वल्स क्या। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसमें। पांचवा क्वेश्चन है इसमें कि cos इंटू कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 प्लस कॉस इनवर्स रूट 3/2 का मान ज्ञात करना है। एक और क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन इसमें है, सेम ऐसे सब है। साइन इंटू π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात करना है। पहले चलते हैं इतना देख लेते हैं, फिर आगे तब देखते हैं क्या है दोस्त। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू a है, तो tan a इक्वल टू हो जाएगा 3/4। यहां से एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार,
लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5। अब साइन बराबर क्या होता है, तो साइन अगर एंगल ए मानते हैं तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 5। यही क्या हो जाएगा आंसर दोस्त। ठीक, चलिए अब ए मुख्य मान पर आधारित है। याद रखना जब कभी भी कॉस का इनवर्स का मुख्य मान माइनस में आए तो उसको पाई से घटाकर उसको पॉजिटिव बनाते हैं, क्योंकि कॉस ऋणात्मक मुख्य मान नहीं होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो क्या हो जाएगा यहां पर देखो कॉस, अब देखिए कॉस इनवर्स -√3/2, देखो माइनस है। अब देखेंगे हम कॉस के किसकी वैल्यू √3/2 होता है, तो 30 अंश का होता है, और 30 अंश को रेडियन में बदलो तो π/180 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा π/6, लेकिन बाहर ऋणात्मक है इसलिए पाई से घटाएंगे तो पाई माइनस π/6। जब ऋणात्मक होगा कॉस या सेक या कोसेक तो वहां पर पाई से क्या कर देंगे घटा देंगे। फिर प्लस, अब कॉस इनवर्स √3/2 धनात्मक ही है इसलिए इसको लिख देंगे डायरेक्ट π/6 होता है इसका मान। अब हो जाएगा क्या कॉस इनवर्स 6 कम 6 में से 1 गए 5 π/6 प्लस π/6 हो जाएगा। अब देखिए आधार समान है तो क्या हो जाएगा अंश जुड़ जाएगा, तो 5 1 6 π/6, 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा cos पाई, और cos पाई माने cos 180 अंश की वैल्यू क्या होती है -1। ये क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्या है कि साइन इंटू π/3 माइनस, अब देखिए साइन इनवर्स 1/2, 1/2 किसका मान होता है साइन का 30 अंश का, और माइनस है तो माइनस π/6 हो जाएगा, और माइनस गुणे माइनस बाहर भी माइनस है तो प्लस π/ क्या हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा साइन 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2 पाई हो जाएगा प्लस पाई बटे कितना हो जाएगा 6, तो यहां से हो जाएगा साइन 2 पाई और पाई कितना हो जाएगा 3 π/6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है दोस्त। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। तो नोट करिए 7वां क्वेश्चन क्या है कि कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, देखिए कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालना है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस के किसका वैल्यू होता है 1/2 60 अंश का, इसको बदलेंगे क्या हो जाएगा π/3 प्लस 2 गुणे साइन किसका वैल्यू होता है π/6 का, तो 2 गुणे π/6, तो 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, तो कितना हो जाएगा π/3 प्लस π/3, तो हो जाएगा कितना 2 π/3। चलिए आगे चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है दोस्त कॉस इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान। अब अभी हमने बताया कि मुख्य मान कैसे ज्ञात करोगे, देखो कैसे ज्ञात करोगे यहां पर, तो हो जाएगा क्या कॉस इनवर्स, अब देखिए -√3/2 इसको मान लेते हैं थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2। अब -√3/2 किसकी वैल्यू होती है, देखिए किसकी वैल्यू होती है 30 अंश का, तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस π/6 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कॉस का जो मुख्य मान होता है उसका रेंज माइनस नहीं होता है, 0 से पाई होता है, अतः इसको पाई से घटाकर प्राप्त करेंगे तो मुख्य मान हो जाएगा, मुख्य मान इक्वल टू पाई माइनस π/6, तो कितना हो जाएगा 5π/6, यही क्या हो जाएगा आंसर दोस्त। ठीक, चलिए इसको इरेज करते हैं फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
चलिए आज के 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त, फिर कुछ होमवर्क भी देंगे। एकदम मेन क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं पूरा, जिस टाइप से आ सकता है, जिस टाइप का आएगा। तो अगला क्वेश्चन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कॉस इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स y/3 इक्वल टू थीटा। तो प्रूफ करना है, तो सिद्ध करो 9x² माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y² इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है। चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं हम कि यदि साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो सिद्ध करो 2x² प्लस 1 इक्वल टू √5। ये दो क्वेश्चन देखेंगे, फिर कुछ होमवर्क दे देंगे दोस्त। ठीक, चलिए इन दो क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है इसका फार्मूला, तोड़ो। तो cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इक्वल टू थीटा। अब इसको फार्मूला में तोड़ोगे तो cos इनवर्स क्या होता है, cos इनवर्स xy होता है x/2 गुणे y/3 माइनस √1 माइनस x², तो बनता है x²/4 √1 माइनस y²। तो y/3 है तो क्या हो जाएगा y²/9 इक्वल टू हो जाएगा थीटा। तो यहां पर कितना हो जाएगा xy/6 माइनस देखो अब इसको सॉल्व करो, 4 × 1 = 4 माइनस x²/4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 गुणे √9 माइनस y²/9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 इक्वल टू, इधर cos इनवर्स है, इधर क्या हो जाएगा cos थीटा। अब 6 क्या हो जाएगा लघुत्तम, और 6 इधर भाग है, इधर क्या हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा xy माइनस √4 माइनस x² √9 माइनस y² इक्वल टू 36 cos थीटा। अब cos थीटा को इधर कर दो, बाकी को इधर पक्षांतर कर दो, तो क्या हो जाएगा xy माइनस 36 cos थीटा का इक्वल टू √4 माइनस x² √9 माइनस y²। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए दोस्त, क्या हो जाएगा x² y² प्लस b² का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी कितना है 6 है, सॉरी 36 नहीं 6 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 cos² थीटा माइनस 2ab, तो 2 छंग 12xy cos थीटा हो जाएगा इक्वल टू रूट हट जाएगा 4 माइनस x² 9 माइनस y² हो जाएगा दोस्त। अब देखिए इसको सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा x² y²। अब 36 cos² थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस sin² थीटा माइनस 12xy cos थीटा। अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 4 × 9 = 36 माइनस 4 × 1 = 4y² माइनस 9x गुणे y 9 कितना हो जाएगा 9x² और माइनस गुणे माइनस प्लस x² y²। x² y² x² y² क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या 36 से कम 36 माइनस 36 sin² थीटा, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, फिर माइनस 12xy cos थीटा इक्वल टू 36 माइनस 4y² माइनस 9x²। अब 36 से 36 क्या हो जाएगा कैंसिल, sin² थीटा को इधर कर दो और y² और x² को इधर कर दो, तो हो जाएगा कितना 9x² माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y² इक्वल टू 36 sin² थीटा। ठीक, समझ में आया दोस्त, नोट करिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये साइन इनवर्स है, इसको tan इनवर्स यहां से बदल सकते हो, साइन इनवर्स x हो जाएगा
देखो साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर यक्स इक्वल टू ए मान लेंगे तो कोण ए बराबर यक्स बटे एक, तो लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ पर एक हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा √1 माइनस यक्स स्क्वायर। इसको tan में बदल लो तो हो जाएगा tan इनवर्स यक्स, सॉरी tan इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो यक्स बटे √1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स यक्स इक्वल टू π/2। अब फार्मूला हो जाएगा दोस्त tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ए यक्स बटे √1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स बटे एक अपान 1 माइनस ए बी √1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू यक्स इक्वल टू π/2। अब सॉल्व कर दो, हो जाएगा √1 माइनस यक्स स्क्वायर एलसीएम, तो यक्स प्लस यक्स √1 माइनस यक्स स्क्वायर बटे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा √1 माइनस यक्स स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर बटे √1 माइनस यक्स स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर tan इनवर्स π/2, अब tan इनवर्स tan इनवर्स है, इधर क्या हो जाएगा tan π/2, और tan π/2 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को लिख सकते हैं 1/0, तिर्यक गुणा कर देंगे, बचेगा क्या √1 माइनस यक्स स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर इक्वल टू √1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो यक्स पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब पक्षांतर कर देंगे तो यक्स पावर 4 माइनस प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो गुणनखंड होगा नहीं दोस्त, तो श्रीधरा 4 सूत्र लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी, तो माने -1 प्लस माइनस √b स्क्वायर, बी का गुणांक क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4ac होता है तो c का स्थान माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस प्लस, 4 1 कम 4 बटे 2a मतलब 2 हो जाएगा। अब यक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस √5 बटे 2, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस √5, तो 2x स्क्वायर इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू √5, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा।